नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल करंट क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो प्रथम क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी दशारज्ञ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो यानी रावी नदी, जिसे प्राचीन समय में पुरुषुनी नदी के नाम से जाना जाता है, उसी के तट पर वह 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। 10 राजाओं के युद्ध में विजेता है वो सुदास रहे थे, जो त्रिशुजन से संबंधित थे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कौन से ग्रंथ से चलता है? तो वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता है वो यजुर्वेद से चलता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। और पाणिनि की वो है अष्टाध्यायी है, वो व्याकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा से ये प्रमाण मिले हैं। वैदिक नदी कुंभा, जिसे काबुल नाम से भी जाना जाता है, कहाँ निर्धारित होनी चाहिए? तो वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हैं इस ग्रंथ के रचनाकार हैं। मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता है वो कौन माने जाते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इल्तुतमिश है वो मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो कौन सा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत के किस प्रांत का गवर्नर था? तो इल्तुतमिश जिस समय सुल्तान बना उस टाइम पे बदायूं का गवर्नर था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था? तो जयचंद्र नाम के शासक ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। मुगल वंश का 6वां शासक कौन है? तो आपको बता दूं, मुगल वंश का 6वां शासक औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब। महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? तो फिरदौसी कवि ने शाहनामा की रचना की थी महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है वो घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला राजा था और उसकी मृत्यु है वो चौगान खेलते समय, चौगान एक घोड़े पे बैठकर खेले जाने वाला खेल है, और घोड़े से गिरते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिणी भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की थी? तो दक्षिणी भारत में अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने वाले चोल शासक कौन थे? वो थे प्रातांक प्रथम। प्रातांक ने राज सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया था और मुदेरकोंड की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? मुदेरकोंड की उपाधि धारण की थी प्रातांक प्रथम ने। और किस वंश के शासक थे? चोल वंश के शासक थे। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे? तो नागार्जुन है वो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे, ये शून्यवाद के प्रस्तावक थे। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने
अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हैदराबाद कंटिजेंसी के बकाया राशि न अदा करने पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार में कर लिया गया था और वे कब्जा 1947 तक कायम रहा था? कौन सा क्षेत्र था जो हैदराबाद कंटिजेंसी के बकाया राशि को न लौटाए जाने पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार में किया गया और 1947 तक उस पर अंग्रेजों का कब्जा रहा? तो वो क्षेत्र था बरार क्षेत्र। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।